वेलकम टू SSJ स्किल्स LMS पोर्टल। हमने पिछली क्लास में लेक्चर नंबर फर्स्ट में पढ़ा था HTML का इंट्रोडक्शन। तो उसको हम क्विक रिकैप करेंगे कि हमने पिछली क्लास के अंदर क्या क्या कवर किया था। तो अभी हम बता दें क्या क्या हमने कवर कर लिया है। HTML का इंट्रोडक्शन कवर किया था, HTML क्या होता है, और उसके बारे में हमने पढ़ा था कि इसकी बॉयलर प्लेट होती है एक, उसको कैसे यूज करना होता है, ये हमने पढ़ लिया है। और VS कोड का यूज कैसे करना है, VS कोड क्या होता है, ये भी हमने पढ़ लिया है। और एक प्रैक्टिस प्रोग्राम बनाया था छोटा सा, बट हमने उसको लाइव नहीं देखा था क्योंकि हमने लाइव सर्वर की एक्सटेंशन इंस्टॉल करना बाकी थी। तो ये हमारा क्विक रिकैप हो गया। अब देखते हैं आज के इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम आज देखने वाले हैं HTML की संरचना, मतलब HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है, और कुछ बेसिक टैग्स पढ़ने वाले हैं। HTML का स्ट्रक्चर और उसके कुछ बेसिक टैग्स हम पढ़ेंगे इस क्लास के अंदर। तो देखते हैं हम। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज HTML स्ट्रक्चर। HTML स्ट्रक्चर क्या है। डॉक्यूमेंट स्टार्ट विद डॉक टाइप HTML5 डिक्लेरेशन। हमने देखा है जो हमारा HTML का स्ट्रक्चर होता है वो डॉक टाइप मतलब डॉक्यूमेंट का टाइप HTML करके स्टार्ट होता है। जो हमारा HTML का स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहली लाइन होती है डॉक टाइप। डॉक टाइप के मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि हम कौन से प्रकार का डॉक्यूमेंट ले रहे हैं। तो हम डॉक्यूमेंट ले रहे हैं HTML टाइप का। ये हमारा HTML5 को डिक्लेरेशन करता है। जो लेटेस्ट वर्जन है HTML का HTML5, उसको डिक्लेरेशन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टैग आता है HTML टैग। HTML टैग क्या होता है। रूट ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट की जड़ या इसको रूट टैग बोलते हैं। जितने भी हम HTML लिखेंगे, HTML का वेब पेज जितने भी बनाएंगे वो सब HTML टैग के अंदर ही लिखेंगे, क्योंकि HTML ये रूट टैग होता है। इसी के अंदर भी जितना भी कुछ हम कोड करते हैं वो सब इसी के अंदर लिखा जाता है। उसके बाद हमने देखा था कल हेड टैग। हेड टैग क्या होता है। हेड टैग होता है मेटा डेटा, टाइटल, लिंक, वेब पेज की जानकारी या टाइटल, मतलब किसी भी वेब पेज के अंदर कुछ मेटा डेटा होता है जो हम आगे पढ़ेंगे तो आपको सही से क्लियर हो जाएगा मेटा डेटा क्या होता है। तो टाइटल और लिंक्स और मेटा डेटा सब हेड टैग के अंदर आता है। ये हेड टैग का जो डेटा होता है ये पेज पर कहीं पर दिखाई नहीं देता है। बस इसका जो टाइटल होता है जो पेज के टाइटल में बस शो होता है, वेब पेज के अंदर कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है जो डेटा हेड टैग के अंदर होता है। जो डेटा बॉडी टैग के अंदर होता है वो पूरा वेब पेज पर दिखाई देता है। ये मेन कंटेंट होता है, मतलब जो भी वेब पेज का कंटेंट बनेगा वो बॉडी टैग के अंदर हम लिखेंगे डेटा को, उसी के अंदर सारा कुछ वेब पेज का दिखाई देगा। मुख्य कंटेंट होता है जो स्क्रीन पर दिखाई देता है। मैं आपको बताने लेके चलता हूँ इस चारों के बारे में जो अभी मैंने बताया था उनके बारे में। तो देखो हमने पिछली क्लास में देखा था एक root.html होता है, index.html नाम से हमने फाइल बनाई। जो डॉक टाइप अभी हमने पढ़ा था, डॉक टाइप क्या लेना है HTML, मतलब ये डॉक्यूमेंट टाइप है हमारा, HTML टाइप का डॉक्यूमेंट है। और इस कोडिंग के अंदर हम HTML लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं तो हमको यहाँ पे HTML लेना मैंडेटरी होता है।
और ये भी दिखाता है कि हम HTML5 का यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये HTML5 को डिक्लेरेशन करता है। उसके बाद हमने देखा था रूट टैग। HTML का रूट टैग होता है HTML टैग, ये हमने लिख दिया है लैंग्वेज। इनसे इसको नहीं लिखेंगे फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मेन है जो लैंग्वेज का मतलब है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, इसलिए हमने लिख दिया। उसे लिखो ना लिखो वो एज योर चॉइस, ऐसे भी हम यूज कर सकते हैं और ये कोड बिल्कुल रन करेगा। ये मेटा डेटा है जो हमने बताया था हेड टैग के अंदर होता है। ये बाद में हम बताएंगे जब हम मेटा डेटा पढ़ाएंगे तब। यूट्यूब ऐप क्या होता है, व्यू पोर्ट क्या होता है, कंटेंट बेस्ड डिवाइस ETC जो भी कुछ। अभी के लिए हम सिर्फ आपको बताएंगे टाइटल। जो टाइटल टैग है इसके अंदर जो डेटा लिखा रहता है, जो पेज का टाइटल होता है, टाइटल देने के लिए इसका यूज करते हैं। माई फर्स्ट पेज जो हमने इसका टाइटल दिया है वो क्या है, माई फर्स्ट पेज। अभी हम जब इस पेज को लाइव देखेंगे तब हम देखेंगे कि माई फर्स्ट पेज टाइटल कहाँ पे दिख रहा है हमें। वेब पेज के अंदर, हमारी वेबसाइट के अंदर एक ही टाइटल होता है एक वेब पेज के अंदर, तो हमेशा हेड टैग के अंदर लिया जाता है टाइटल को। और मतलब आपको ही पता होगा टाइटल हमेशा यूनिक होता है, एक ही लेना होता है पूरे पेज का। मतलब किसी एक बुक है, उस बुक का टाइटल क्या होगा, मतलब पूरे बुक किस पे आधारित है उसका टाइटल हम उसी प्रकार से डिफाइन करते हैं। उसी प्रकार से वेब पेज का टाइटल होता है, वो पेज किस पे आधारित रहेगा तो उसका हम टाइटल रखेंगे। उसके बाद अभी हमने देखा था बॉडी। बॉडी पढ़ा था। बॉडी के अंदर हमने देखा था जो भी वेब पेज पर हमको दिखाना है वो सब बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पे हम बॉडी टैग के अंदर क्या लिखा है, H1 एक हेडिंग लिखी है हेलो वर्ल्ड नाम से। अभी हम जब लाइव देखेंगे लाइव सर्वर की मदद से तो वो हेडिंग क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम इतना तो मैंने आपको बता दिया जो इसकी HTML की बॉयलर प्लेट थी उसके बारे में। देखो यहाँ पे आपको डबल डबल दिख रहा होगा, तो ये HTML का स्टार्टिंग टैग है, ये क्लोज टैग कहलाता है क्योंकि इसमें फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ है। जब हम फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं किसी टैग के अंदर तो उसे हम क्लोज टैग में काउंट करते हैं। ये हेड टैग का स्टार्टिंग टैग है और ये हेड का क्लोज टैग है। HTML का ये रूल है, जिस टैग को हमको स्टार्ट करना है उसको क्लोज करना भी मैंडेटरी है। कुछ टैग सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं, वो हम आपको फ्यूचर में जब हम पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे सेल्फ क्लोजिंग टैग क्या होते हैं, उनको बंद करना मैंडेटरी नहीं होता है। तो अभी के लिए हमने देखा है हेड स्टार्टिंग किया है, हेड को बंद किया है, फिर बॉडी को स्टार्ट किया है, बॉडी को भी बंद किया है, और HTML को स्टार्ट किया था, HTML को बंद कर दिया। अगर इस HTML के बाहर कुछ भी हम लिखते हैं तो वो हमारी वेबसाइट पे विजिबल नहीं होगा। इसी HTML टैग के मतलब इस HTML टैग के बाहर और इस क्लोज जो HTML का क्लोज टैग है इसके अंदर ही सब कुछ लिखना होगा वेबसाइट पे जितना भी कुछ लिखेंगे। तो अभी हम आपको बताते हैं लाइव सर्वर नाम की एक्सटेंशन कैसे इंस्टॉल करनी है और उसकी मदद से हम अपने इस कोड को वेब पेज पे एज अ वेबसाइट फॉर्मेट में कैसे देखेंगे। तो यहाँ पे जाएंगे, ये हमारी एक्सटेंशन नाम मतलब नीचे से ऊपर से देखेंगे 5 नंबर पे एक्सटेंशन है, यहाँ पे लिखेंगे लाइव सर्वर। लाइव सर्वर नाम सर्च करेंगे तो एक एक्सटेंशन आ जाएगी इस कुछ इस प्रकार की लाइव सर्वर नाम से। इसको आपको मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखी है तो मेरे में अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। आप जब फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करोगे तो आपके में इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। जब इंस्टॉल हो जाएगी तो उसके लिए इनेबल का ऑप्शन आएगा, आपको इनेबल कर देनी है। फिर आपके में जब इनेबल हो जाएगी तो डिसेबल का ऑप्शन आता है, तो आपको डिसेबल नहीं करनी है। और अनइंस्टॉल का जब कंप्लीट इंस्टॉल हो जाएगी तो कुछ इस प्रकार के में आपके में भी ऑप्शन आएंगे। जब ये इंस्टॉल हो जाएगी तो हम दोबारा से अपने कोड में जाएंगे और जो फाइल थी उसी के अंदर जाएंगे। उसके अंदर जाने के बाद हमको यहाँ पे गो लाइव का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस गो लाइव के ऑप्शन पर हम जब क्लिक करेंगे तो हमको ये अपना कोड लाइव दिखाई देगा कि लाइव हमारा वेबसाइट के अंदर कैसा दिखाई देता है। तो देखो हेलो वर्ल्ड नाम से अभी हमने ये एक हेडिंग बनाई थी, वो हेलो वर्ल्ड नाम से हेडिंग हमारी दिख रही है।
और हमने वेबसाइट का टाइटल रखा था माई फर्स्ट पेज। हमने अपनी जो वेबसाइट बना रहे हैं उसका टाइटल क्या रखा था, माई फर्स्ट पेज। तो देखेंगे ये टाइटल हमको कहाँ पे दिख रहा है, ये रखा है माई फर्स्ट पेज नाम से वेबसाइट का टाइटल आ गया। कहीं पर भी आपने वेबसाइट विजिट की होगी तो वहाँ पे यहाँ पे एक टाइटल लिख के आता है, वो टाइटल टैग की मदद से हेड टैग के अंदर दिया जाता है। और ये हमारी हेडिंग है, H1 टैग की मदद से ये हमने हेडिंग बना रखी है। धीरे धीरे आगे हम आपको पढ़ाएंगे टैग क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, हेडिंग कितनी प्रकार की होती हैं, पैराग्राफ क्या होते हैं और कहाँ पे कौन सा टैग का यूज किया जाता है। तो अब हम चलते हैं अपनी पीपीटी पे। हमने यहाँ तक कवर कर लिया है बॉडी टैग, हेड टैग, HTML डॉक्यूमेंट, इतना तो हमने कवर कर लिया है। अब हम आगे चलेंगे। अब हम देखेंगे व्हाट आर एलिमेंट। एलिमेंट HTML में एलिमेंट क्या है, क्या होते हैं। एन एलिमेंट हैज़ ओपनिंग टैग, कंटेंट, क्लोजिंग टैग। जो हम अभी आपको मैंने टैग बताया था उसको हम एलिमेंट बोलते हैं HTML की भाषा में। एलिमेंट क्या होता है, मान के चलो ये H1 हो गया, H1 का क्लोज क्या बोल रहा है, ओपनिंग टैग प्लस कंटेंट, यहाँ पे लिख दो हेलो, फिर यहाँ पे इसका क्लोज टैग। क्लोज टैग कैसे पहचानेंगे, इसमें फॉरवर्ड स्लैश लगा होता है। फिर आगे ने H1 ले लिया। ये पूरा हमने जो बनाया है इसको हम एलिमेंट बोलते हैं। इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट। इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट। और इतने को हम बोलेंगे टैग। ये ओपनिंग टैग ये गया, ये क्लोजिंग टैग हो गया। यहाँ पे बोला है ओपनिंग टैग, कंटेंट, क्लोजिंग टैग। उदाहरण P कंटेंट, P क्लोज। अब आपको टैग को पहचानना है कि कौन सा ओपनिंग कौन सा क्लोजिंग है। तो देखो यहाँ पे ये P लिखा है, ये बिना फॉरवर्ड स्लैश के लिखा है, और इसमें जो P लिखा है वो इसमें एक फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ है, ये देखो। इसको हम क्लोज टैग बोलते हैं इसको। और ये हमारा ओपनिंग टैग है, ये हमारा कौन सा है, ओपनिंग टैग। तो आप कभी भी पहचानना हो कौन सा क्लोज टैग है कौन सा ओपनिंग टैग है, तो ये फॉरवर्ड स्लैश का ध्यान रखें। उसके बाद हम देखेंगे एलिमेंट डिस्क्राइब्ड मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर। यह कंटेंट का अर्थ और ढांचा बनाते हैं। मतलब जो कंटेंट होता है उसका अर्थ, मतलब कंटेंट किस प्रकार का होने वाला है, और उसका स्ट्रक्चर यानी ढांचा बनाते हैं। सेम एलिमेंट आर एम्प्टी। उदाहरण के लिए कुछ एलिमेंट एम्प्टी भी होते हैं। कहने का मतलब ये बोल रहे हैं कुछ ऐसे एलिमेंट भी होते हैं जो एम्प्टी एलिमेंट कहलाते हैं, जैसे HR और VR, ये एम्प्टी एलिमेंट कहलाते हैं। क्यों एम्प्टी होते हैं? पहली बात तो ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं। इनको मतलब ऐसे ओपन करने के बाद बंद करने की नीड नहीं होती है। इनको कभी भी ऐसे करके फॉरवर्ड स्लैश लगा के बंद करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं, अपने आप में ही क्लोज हो जाते हैं। तो अभी हम ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को अभी हम डायरेक्ट वेबसाइट पर लिखकर देखते हैं कैसा दिख रहा है, और HR टैग के बारे में बताएंगे। HR और VR टैग क्या होता है। तो हम चलते हैं VS कोड के अंदर। सबसे पहले हमने कौन सा एग्जाम्पल था, वहाँ पे एक लिया है हमने, शायद P लिया है, देख लेते हैं। P लिया है, दिस इज़ अ पैराग्राफ और दिस इज़ अ अनदर पैराग्राफ। दो P टैग लिए हैं। P टैग का मतलब होता है पैराग्राफ टैग।
तो एक पी टैग ले लिया और वहाँ पे लिखेंगे दिस इज़ अ पैराग्राफ, दिस इज़ अ पैरा, इस शॉर्ट में ही लिख लेते हैं। फिर एक और ले लेते हैं पी टैग दिस इज़ अनदर पैरा, पैरा का मतलब होता है पैराग्राफ, दिस इज अ अनदर पैरा। अब हम इसको जब लाइव सर्वर में देखेंगे कैसा दिख रहा है, तो दिख लो कुछ इस प्रकार का दिख रहा है, दिस इज पैरा, दिस इज अ अनदर पैरा। अब हम बताएंगे एच आर टैग क्या होता है, तो अब इसके बीच में एक एच आर टैग लगा देंगे। ये हमने एच आर टैग लगा दिया। अगेन हम चल रहे हैं, तो एच आर टैग का मतलब होता है एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के लिए एच आर टैग का यूज किया जाता है। जितने हम एच आर टैग लगाएंगे उतनी ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन बनती चली जाएंगी। जैसे हमने अभी एक एच आर लगा दिया है, हम दोबारा एच आर लगाएंगे तो एक और हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी। देखो दिस इज अ पैरा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई और एक और हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई। एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी हम कुछ VS कोड के अंदर कुछ भी लिखते हैं तो यहाँ पे जैसे हमने एक और HR लिखा, HR लिखने के बाद यहाँ पे देखें एक बुलेट सा दिखाई दे रहा है, ये बुलेट सा दिखाई, तो इसको हम कंट्रोल S करेंगे। तो मतलब जो कोड हम लिख रहे हैं इसको पहले सेव करना होता है, उसके बाद ये वेबसाइट पे दिखाई देता है। देखो अभी यहाँ पे दिखाई नहीं दिया है ना, और जबकि हमने वहाँ पे लिख दिया है। तो इसको हम कंट्रोल S करेंगे तो ये बुलेट है वो यहाँ से हट जाएगा, तो पता चल जाएगा ये कोड हमारा सेव हो गया है। जब ये सेव हो जाएगा तो हमारी वेबसाइट पे दिखाई देगा। देखो तो ये 3 HR दिखने लगे हैं, मतलब 3 हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई हैं। पहले 2 थी, एक तीसरी हमने और ऐड कर दी है। ये तो हमारे हो गए, ये वाला एग्जाम्पल था जो अभी ये हमने कंप्लीट कर लिया है। पी टैग मतलब पैराग्राफ टैग और हॉरिजेंटल, हॉरिजॉन्टल लाइन का टैग और अनदर पैराग्राफ, मतलब ये हमने 2 एग्जाम्पल था एक छोटा सा, वो हमने बना के कंप्लीट कर लिया है। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप एक बार वीडियो को दोबारा से वॉच करके देखें, अच्छे से वॉच करें। वैसे मैं हर चीज़ को कम्प्लीटली लेके चल रहा हूँ, डाउट रहने की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए। अब हम देखेंगे व्हाट आर एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होते हैं? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एडेड टू एलिमेंट। जो हमारा एलिमेंट था अभी उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए एट्रीब्यूट का उपयोग करते हैं। जब हम एट्रीब्यूट यूज करेंगे तो एट्रीब्यूट का मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अपने एलिमेंट के अंदर। ये कुछ इस प्रकार से होता है। एट्रीब्यूट जब हम लिखेंगे तो एक इसको अपन आईडी बोलते हैं और इसको वैल्यू बोलते हैं। मतलब आईडी और वैल्यू इसके कॉम्बिनेशन में हम जो भी हम देते हैं उसे एट्रीब्यूट कहते हैं। जैसे ये पी टैग है, ये स्टाइल है, ये CSS है जो हम आगे पढ़ेंगे। कलर रेड, दिस इज अ रेड टेक्स्ट कलर, कहने का मतलब है जो स्टाइल, मान के चलो हम आपको अभी बताते हैं एट्रीब्यूट क्या होता है। जैसे P लिखा है, ये हमारा P, ये हो गया पैराग्राफ टैग, और यहाँ पे लिखेंगे पैरा, और इस P टैग को जैसे क्लोज कर देंगे, ये P टैग क्लोज हो गया। अब हमको एट्रीब्यूट कैसे यूज करना है कि हमको इसके अंदर एलिमेंट के अंदर एट्रीब्यूट कैसे यूज करेंगे, तो देखो जब हम इसको, ये P टैग है, इसके अंदर हम कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे करेंगे कलर, कलर रेड, तो ये क्या होगा, और यहाँ पे एक क्लोज टैग लगाएं। मतलब ये P का स्टार्टिंग टैग था वो यहाँ तक कंप्लीट हुआ है, उसके बाद लिखेंगे पैरा और अगेन P को बंद कर देंगे। तो मतलब जो इतना इतना पोजीशन है
इसको हम बोलेंगे एट्रीब्यूट। इसको हम क्या बोलेंगे? एट्रीब्यूट। तो अब हम इसको लाइव करके देखते हैं, तब पता चलेगा एट्रीब्यूट क्या होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये दिस इज अ पैरा, इसको हमें रेड कलर करना है, तो इसको अंदर हम एट्रीब्यूट यूज करें। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है एट्रीब्यूट का, ये कार सेट चेयर सेट लिखा है UTF-8, ये एट्रीब्यूट लगा है। देखो इसी कॉम्बिनेशन में था, मतलब एक आईडी और वैल्यू जो डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, इस टाइप की वैल्यू होती है एट्रीब्यूट के अंदर, डबल इन्वर्टेड कोमा को यूज करते हैं। तो यहाँ पे जैसे इस पी टैग को एट्रीब्यूट देना हो तो कैसे देंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल। स्टाइल हो गया, मतलब ये वैल्यू होगी। अब इसकी आईडी और वैल्यू के कॉम्बिनेशन में हम देते हैं, ये आईडी है, तो इस स्टाइल के अंदर लिखेंगे कलर रेड कर देंगे। जब हम यहाँ पे कलर रेड करेंगे तो देखो यहाँ पे ये बुलेट का सिंबल आ रहा है, तो इसको हम सेव कर रहे हैं तो हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, जो पी था, जो पैराग्राफ टैग था, दिस इज अ पैरा, इसका कलर रेड हो गया होगा। हम देखेंगे, देखो ये पैराग्राफ है ना, इसका कलर रेड हो गया। तो एट्रीब्यूट का यूज करके हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर देते हैं अपने एलिमेंट के अंदर। हमने अभी देखा कि जो P है, पैराग्राफ है, उसका हमने कलर रेड करके देखा कि कलर रेड इसका कैसे करते हैं एट्रीब्यूट की मदद से। ये हमने स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट लगा दिया है, ये इसकी वैल्यू है, मतलब इस वैल्यू है इसके अंदर, और ये आईडी है। मतलब मान के चलो जो डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर हम यूज़ करेंगे उसको हम एट्रीब्यूट बोलेंगे, बस नॉर्मल भाषा में यही मान के चलो। नेक्स्ट चलते हैं हम, व्हाट इज नेक्स्टिंग। नेक्स्टिंग क्या होता है? व्हाट इज नेक्स्टिंग? व्हेन वन एलिमेंट इज प्लेस्ड इनसाइड अनदर एलिमेंट, जब एक टैग को दूसरे टैग के अंदर रखा जाता है तब हम उसे नेक्स्टिंग बोलते हैं। जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट या एक टैग दूसरे टैग के अंदर रखा जाता है तब हम उसको नेक्स्टिंग बोलते हैं, मतलब एक के बाद एक। मस्ट बी प्रिपेयर ओपन एंड क्लोज, सही क्रम में खोलना और बंद करना जरूरी है। कहने का मतलब है मस्ट बी ओपन क्लोजिंग टैग जब हम नेक्स्टिंग फॉर्मेट में रखेंगे तो वहाँ पे देखना होगा कौन सा कहाँ स्टार्ट हो रहा है और कहाँ बंद हो रहा है। अगर स्टार्टिंग और बंद इसके फॉर्मेट चेंज हो गया तो कोड के अंदर एरर आ जाएगी। इसलिए हमको मस्ट बी प्रॉपरली ओपनिंग एंड क्लोज सही क्रम में रखना मैंडेटरी होता है। रॉन्ग नेस्टेड ब्रेक दी स्ट्रक्चर, गलत नेस्टिंग से पेज खराब हो सकता है। जब हम नेक्स्टिंग करेंगे तो गलत नेक्स्टिंग करने से हमारा पेज खराब हो सकता है, इसलिए हमको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान में रखते हुए नेक्स्टिंग करते हैं। यहाँ पे क्या नेक्स्टिंग की गई हो, एक पैराग्राफ टैग लिया है, उसके अंदर एक वी टैग लिया है, उसके अंदर वी टैग को फिर क्लोज किया है, फिर टेक्स्ट इनसाइड अ पैराग्राफ ये लिखा है और फिर पी टैग को क्लोज किया है। कहने का मतलब है एक पी टैग लिया, पी टैग के अंदर फिर एक बी टैग लिया, फिर बी टैग के अंदर कुछ लिखा जैसे वर्ल्ड लिख दिया, फिर बी टैग को क्लोज किया, फिर पी टैग को क्लोज किया। इसको हम बोलते हैं नेक्स्टिंग। एक के अंदर एक, मतलब कई एक के अंदर एक के अंदर एक, ऐसे करके बहुत सारे टैग को कॉम्बिनेशन हम कर सकते हैं नेक्स्टिंग की मदद से। यहाँ पे क्या हो गया, ये पी टैग है, इसके अंदर ये बी टैग रखा है, उसके फिर बी टैग बंद हुआ है, उसके बाद पी टैग है। जब हम इसका जो एग्जाम्पल एक्चुअल फॉर्मेट में जब ये VS कोड पे देखेंगे तब और समझ में आ जाएगा ये कैसे होता है। तो चलते हम VS कोड की तरफ।
और जो हमारा अभी करंट एग्जाम्पल है उसको लेंगे, क्या नाम था उसका, पैराग्राफ। पैरा ने इसके अंदर और लिया था बी टैग, और यहाँ पे लिख देंगे वोल्ड, क्योंकि बी टैग का काम ही है वोल्ड करना, वोल्ड। और जो पी टैग है उसके अंदर भी हमको कुछ लिखना होगा, तो पी टैग के अंदर लिख देंगे दिस इज अ पैरा। अब जब हम इसको सेव करेंगे तो हमको वहाँ पे दिखेगा, किस प्रकार से दिखेगा, देखो ये पहला पूरा पैराग्राफ फॉर्मेट में आ गया, तो पहले टैग की मदद से तो पूरा पैराग्राफ फॉर्मेट में आ गया। उसके अंदर हमने एक बोल्ड मतलब बी टैग लिया था, जिसका यूज़ हमने बोल्ड करने के लिए, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किया था, तो इतना टेक्स्ट बोल्ड होके आ गया। उसके बाद लिखा था दिस इज़ पैरा, मतलब जो पी टैग के अंदर लिखा था वो सबसे पहले यहाँ पे रेंडर हुआ। पहले पी टैग रेंडर हुआ, रेंडर होने के बाद जो वर्ल्ड लिखा था वो रेंडर हुआ, फिर पी के अंदर जो टेक्स्ट लिखा था वो रेंडर हो गया, कंप्लीट ऐसा दिखा। ये हमारा पैराग्राफ टैग और वर्ल्ड टैग, यहाँ तक तो क्लियर हुआ शायद। पी का मतलब पैराग्राफ टैग, कहीं पर भी हमको पैराग्राफ लिखना होगा तो पी टैग का यूज करेंगे। और वी फॉर वोल्ड टैग। अब देखते हैं हम नेक्स्ट लाइव प्रैक्टिस, जो हम अभी साथ साथ ही कर रहे हैं वीएस कोड में लाइव प्रैक्टिस। तो यहाँ पे ही देख रहा है, कह रहा है ओवन वीएस कोड क्रिएट लेक्चर नंबर 2 फाइल, हमारी पहले से फाइल क्रिएटेड है, उसी में हमने ऐड किया था। राइट अ पेज विथ 3 हेडिंग एंड 2 पैराग्राफ। कहने का मतलब है 3 हेडिंग और 2 पैराग्राफ का एक टेक्स्ट राइट करके बताओ। तो ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं, आपको क्या करना है, वीएस कोड ओपन करना है, क्रिएट फाइल बनानी है लेक्चर नंबर 2.html और क्रिएट अ वेब पेज, वहाँ पे 3 हेडिंग बनानी है और 2 पैराग्राफ यूज करना है। अब हम और आगे चलते हैं, एक हमारा एक और अनदर एग्जाम्पल है। वैसे हमने डॉक टाइप बता दिया है, HTML हेड सब कुछ बता दिया है, हेडिंग पैराग्राफ यहाँ तक तो हमने क्लियर करा ही दिया। अब हेडिंग के टाइप रह गए हैं, हेडिंग कितनी प्रकार की होती हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो बॉडी तो बता दिया मैंने, H1 भी बता दिया। ये H1 हेडिंग होती है, ये सबसे बड़ी हेडिंग होती है। H1 जो H1 होती है वो सबसे बड़ी हेडिंग होती है, सबसे बड़ी। और जो H6 होती है, इसको कैपिटल स्मॉल कैसे भी लिख सकते हैं। H6 होती है वो सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी हेडिंग होती है H6। तो हम जब हेडिंग पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे H1 H2 H3 H4 H5 H6 क्या होती हैं। ये 1 से 6 तक 6 प्रकार की हेडिंग होती हैं। ये साइज के आधार पर छोटी होती जाती हैं, बस और कुछ नहीं है इनका। तो ये पैराग्राफ देख लिया। जब हम पैराग्राफ लिखने का यूज करते हैं तो हमको पी टैग का यूज करना होता है। और H2 सब हेडिंग सब ऐसी, मतलब H2 सब हेडिंग है उसकी, H3 और सब हेडिंग होती है, ऐसे छोटा छोटा होता जाता है। जब हम आगे वाले लेक्चर में आपको और आसानी से मतलब समझ में आ जाएगा जब हम हेडिंग पढ़ाएंगे। तो क्विक रिकैप कर लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। HTML का स्ट्रक्चर देखा हमने, डॉक टाइप देखा, हेडिंग देखा, बॉडी देखा। मतलब डॉक टाइप क्या होता है, हेड क्या होता है, बॉडी टैग क्या होते हैं, ये हमने आज क्लियर कर लिए हैं। एलिमेंट ओपनिंग टैग क्या होते हैं, क्लोजिंग टैग क्या होते हैं, ये हमने इस लेक्चर के अंदर आज कवर कर दिया है। एट्रीब्यूट क्या होते हैं, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इनसाइड द टैग, मतलब जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए यूज किए जाते हैं, एट्रीब्यूट। नेक्स्टिंग क्या होता है, वन टैग इनसाइड अनदर टैग, मतलब एक टैग के अंदर हम दूसरे और भी टैग रखने को हम नेक्स्टिंग कहते हैं। अगला क्या है, आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास विल वी लर्न हेडिंग पैराग्राफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग।
अगली क्लास में हम हेडिंग के टाइप पढ़ेंगे, कितनी प्रकार की हेडिंग होती हैं। पैराग्राफ पढ़ेंगे, पैराग्राफ क्या होता है, और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पढ़ेंगे, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। जो टेक्स्ट होता है उसको हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कैसे करेंगे, और जो हेडिंग कितनी प्रकार की होती हैं। तो आप वेट करिए आने वाले नए लेक्चर का, और हम आपको उसी लेक्चर में कवर करेंगे बहुत ही अच्छे टॉपिक, और मतलब यहाँ से ही कोडिंग की जर्नी बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि हम हेडिंग के 6 प्रकार पढ़ने वाले हैं, और पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ने वाले हैं, और उस टेक्स्ट को फॉर्मेट कैसे करेंगे वो हम आने वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।